गैजेट्स है ये हमारे पास में नहीं थे, तब भी हमारा लाइफ बराबर सुचारू रूप से चल रहा। लेकिन क्या हो गया दोस्तों कि आज के समय में हम इतने जो है कि अपना जो लाइफ जो है कंफर्ट जोन में जीने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, या हम कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, इसलिए हर चीज हमको हमारे स्थान पर चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने टीवी देखा, पहले टीवी कैसा रहता था कि हमको जाकर के उसके चैनल बदलना पड़ता था, यानी हमारा मूवमेंट होता था। आज वही काम हम बैठे बैठे हमारे रिमोट से होता है। कुछ इलेक्ट्रिसिटीज है, कुछ फैन है, ऐसे कई गैजेट्स हैं दोस्तों जिनको कि हमको हमारा मूवमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती, और हम हमारे बैठे बैठे जगह पर भी हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन ये सारे कितने नुकसानदायी है ये हम देख सकते हैं। किसी भी चीज का जो डोज है वो अगर डोज प्रॉपर होगा तो वो आपको फायदा करेगा। अगर उस डोज को अधिक लेते हैं, अधिक मात्रा में, वो हमारे को नुकसान ही पहुंचाएगा। जैसे कि हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स का निर्माण होता है, अगर वो एक्सेसिव ऑफ टॉक्सिन्स रहेगा फूड के वजह से या जिसके भी वजह से, तो वो क्या होगा, वो टॉक्सिन स्टोर होके पॉइजन के फॉर्म में हमारे शरीर में कुछ ना कुछ खराबी करते हुए रहेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा जो डोजेज ऑफ रेडिएशन है, ये रेडिएशन कहाँ से आता है, इन्वायरमेंट से। अब यहाँ पर एक चीज और मैं बताऊंगा कि जैसे दोस्तों अभी फॉर एग्जांपल अभी आप ठंड के दिन में कुछ जैसे गरम लकड़ी वगैरह, चूल्हा वगैरह जैसे जलाते हैं और अपन उसको दूर से ही तापते हैं, तो कैसा होता है कि हमारे पास में हीट एनर्जी आती है कि नहीं। लेकिन इस हीट, उस हीट के पास में और हमारे शरीर में कितना डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है दोस्तों, इस डिफरेंस में वैक्यूम नहीं है, खाली जगह नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि अपना एयर भी मूवमेंट हो रहा है, और ये एयर मूवमेंट होने के कारण, ऑक्सीजन की लेयर्स के कारण, जब हम ब्रीथ करते हैं या ब्रीथ आउट करते हैं, उस समय क्या होता है कि ये जो हीट है इस रेडिएशन के प्रोसेस के कारण हमारे शरीर के पास में आती है और हमारे को उष्मा जो है, गर्मी का एहसास होता है। जैसे और एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे सन रेज। अब हमारे पृथ्वी से सूरज की दूरी काफी लंबी है, हम वहां तक तो पहुंच भी नहीं सकते, लेकिन उसकी जो किरणें हैं, उसकी जो रेज है, वो हम तक आकर के क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करती है। तो अब ये दोनों के बीच में तो कितना गैप है दोस्तों, है ना। तो ये दोस्तों, ये यहाँ के जो गैप है, ये गैप को फुलफिल कर रहा है हमारा रेडिएशन। जो रेडिएशन वो सनरेज से निकल के आने के बाद में हमारे शरीर को वो लगता है, तो उसमें क्या होता है कि हमको हीट का एहसास होता है, और वो हीट का एहसास होने के कारण हम बार बार कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। ये अल्ट्रा वायलेट रेज इज नथिंग बट द रेडिएशन। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो स्किन डैमेज होता है अल्ट्रावायलेट रेड से, जब हम देखते हैं कि इसमें विटामिन डी तो मिल ही रहा है, लेकिन हमारे आउटर स्किन को एक्सेसिव ऑफ ये रहेगा, तो क्या होगा, एक्सेसिव ऑफ रेडिएशन होने से ये हमारे को डैमेज करेगा। अब इसमें एक और एग्जांपल बताना चाहूंगा कि जैसे एक कांच होता है, कौन सा कांच, बिलोरी कांच जिसको कहते हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस। अगर उसको हम सूरज की रेस के पास रखें और नीचे में एक कागज रखें, तो वो सूरज की सारी रेस को एक जगह पर कलेक्ट करके उस कागज को बर्न करता है। ये सारे प्रैक्टिकल्स हमने हमारे बचपन में या स्कूल के डेज में कर चुका है। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ जो सनरेज से जो आ रही है वो कलेक्ट होके इस ग्लास में से पेनिट्रेट होकर के वो कहाँ पे, उस कागज पर एकत्रित एक बिंदु पर आती है, और वो हीट प्रोड्यूस करने के बाद वो कागज जलने लगता है। उसी प्रकार से जब ये जो रेडिएशंस आते हैं, ये रेडिएशंस हमारे शरीर में कुछ हद तक एंटर करते हैं। जो नॉन आयनिक रेडिएशंस है वो एंटर नहीं कर पाते, वो बाहर के बाहर ही कुछ हार्म करके निकल जाते हैं। लेकिन जो आयनिक रेडिएशन होते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो हमारे शरीर को हार्म करते हैं, क्योंकि उसमें उतनी ताकत होती है कि वो हमारे शरीर को पेनिट्रेट करते हैं।
जिसका फॉर्मेशन जब सेल्स ज्यादा डैमेज होकर के हमारे शरीर में किसी ना किसी पार्ट में स्टोर हो जाते हैं, तब वो कैंसर का फॉर्मेशन होता है। तो ये हम देखते हैं दोस्तों कि आए दिन जो है कैंसर के जो पेशेंट्स है क्यों ऐसे बढ़ रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द रेडिएशन जो हम यूज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट